हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू वशिष्ठ फैमिली ब्लॉग। और अभी मैंने बताया ही था आपको कि हम आ चुके हैं यहाँ पे फरीदाबाद में अपना। और गांव में रहे थे काफ़ी दिन, 18-19 दिन। तो 15 तारीख की रात को मेरी सासू माँ जो है ख़त्म हो गई थी। तो थोड़ा बहुत हमने जो भी है मतलब वीडियोस तो उनकी बनाई थी, पर क्या कहते हैं ना, पर डालने में दुख भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। और पर मैं डालूँगी, शेयर करूँगी सारी वीडियोस वगैरह के। और एकदम से पता ही नहीं था कि इस तरीके से चली जाएंगी। यहीं पे हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखा था उनको, एकदम से ब्रेन हेमरेज हो गया। और कुछ ऐसा पता नहीं था कि एकदम से चली जाएंगी। बस यही आशा थी कि ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। लेकिन सभी को ये था कि अब नहीं रहेंगी, और उनको भी आभास हो चुका था कि मैं अब नहीं रहूँगी। तो हमने पूजा वगैरह सब कुछ रखवाई थी। तो वृंदावन में हमने मतलब पूजा भी रखवा के आ गए थे। तो पूजा रखवाई है, जैसे ही 2 दिन बाद ही उनका मतलब वो शरीर छोड़ के चली गई। चलो, कहते हैं कि पूजा जैसे महामृत्युंजय जब करवाया था, महामृत्युंजय जो है, कहते हैं या तो शक्ति देता है या मुक्ति देता है। तो वही, चलो शरीर भी छोड़ा है तो कम से कम मुक्ति तो मिलेगी भगवान की कृपा से। बस उन्हें जहाँ भी गई हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें, बस यही चाहूँगी। और आप सब प्लीज़ मेरी सासू माँ के लिए प्रार्थना करें। और बहुत ही दुख का समय था वो, बहुत ज़्यादा, जो एकदम से अचानक से हुआ, जो हमसे सहन ही नहीं हो पाया। पर कहते हैं ना कि दुख तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो दुख सुख तो ऐसा है कि सारी वीडियोस वगैरह मैंने थोड़ी थोड़ी डाली है गाँव की। तो मैं आपको पहले ही इंट्रो पे बता रही हूँ कि सारी वीडियोस मतलब हमने जो गांव में गए थे, 18-19 दिन रहे, तो वो सब डाली हैं। और तो दाग जो है मतलब जो क्रियाक्रम करते हैं, तो वो इन बच्चों के पापा ने किया था। तो तो इसलिए फिर मतलब मेरा और इनका ही, हम बड़े हैं घर में, तो इसलिए हमने ही किया था। बड़ा ही करता है या छोटा करता है, जैसे गांव में कहते हैं। तो छोटे तो आ ही नहीं थे, उस दिन छुट्टी नहीं मिल पाई थी उनको, उसको मतलब वो अलग थी, वो अलग जॉब कर रही थी तो फिर इस वजह से नहीं हो पाया। और फिर हम चले गए थे यहाँ से टाइम से, क्योंकि पास हम ही थे गाँव में। तो सारे भाई आ गए थे सभी, बस वो छोटे वाले की मिसेज़ नहीं आ पाई थी, तो 2 दिन बाद आई थी। तो इस वजह से वो फिर हमने किया था उसको सारी चीज़। और जैसे रोटी वगैरह निकालना सुबह, तो 3 रोटी निकालते हैं, ये सब सारी जो चीज़ें थी वो मैंने की थी। और हमने तो जो हुआ कीर्तन वगैरह थोड़ा बहुत किया, गरुड़ पुराण वगैरह जो मैंने डाली है इसमें, थोड़ी थोड़ी वीडियोस वगैरह, तो मैं आपसे शेयर करूँगी सारी चीज़ें और मैं डालूँगी। बस दुख तो ये सी बात का है कि ज़्यादा ही जल्दी चली गई हैं, इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। और बिल्कुल मतलब अनाथ सा कर गई एकदम से। पर यही है कि जीवन में दुख भी देखना पड़ता है, सुख भी देखना पड़ता है, जीवन में तो संघर्ष ही होता है। तो बस मेरा यही है सभी से अनुरोध कि सभी आप बस भगवान का भजन करें। भजन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भजन ही सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, हमारे साथ हमारे कर्म जाएंगे, हमारा भजन जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं जाएंगी कि हम कितना इकट्ठा कर रहे हैं, कितना नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं जाएंगी। कितना हमने मकान बना लिए, कितनी सब चीज़ें कर ली, मतलब नॉलेज होती है, सभी को नॉलेज होती है इन चीज़ों की। पर फिर भी सभी फंसते चले जाते हैं गृहस्थी में, बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। तो मतलब देखो, गृहस्थी अपनी करो, सब मतलब कर्म करो अपना, पर कर्म के साथ अगर तुम भजन भी करते रहोगे ना, तो वो अच्छे से चलेगी। और दुख में ना इतने दुखी रह पाएंगे, ना सुख में सुखी, तो समान रहेंगे, तो सब चीज़ सही चलेगी। तो मैं आपसे सारी वीडियोस शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ मेरी सासू माँ के लिए प्रार्थना करिए, तो जहाँ भी रहें सही रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे। गांठ मत मारो, गांठ मत मारो।
चाची देखिए चाची मट्टी मट्टी पीरी माला गंदी तरीके से उन्होंने निडल खींची नाक की लोगों तो चाचू चाचू ललता वो तो पापा के पास है। मम्मी मम्मी ए भाभी भाभी मम्मी ओ मम्मी मम्मी सोनो डाल दो सोनो सोनो पड़ गो मुंह में तो कोई सही सुन नहीं हो तो सिंगारा ले लो उठा लो काटियो बजाने जब गिरेंगे या ले लो आदमी
हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो मैंने आपको बताया नहीं था, मेरी सासू माँ जी जो है ख़त्म हो गई थी और आज है तीसरा दिन। तो सारी चीज़ें जैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब शौक मनाने आए हैं और अभी सारे आ रहे हैं गांव से, अलग अलग गांव से आ रहे हैं, सभी के रिश्तेदार भी आ रहे हैं। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का सब कुछ। लाश वाश हट इधर देख बंदर इधर हट देख ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक गुमशुदा लड़की बैठी हुई है। देखिए ये गुमशुदा हो गई थी। चलिए चला गया है, तो चला गया, वीडियो बना रही है तो। ये मुझसे लड़का खौफ खा जाता है एकदम, ये खौफ खा जाता है लड़का, इसे पता है। ये चाहिए मैं कह रही सड़क पे बैठ जाते कहीं और चाहिए पानी। हाँ कटोरा लेके बैठ जाते और हैं? पानी चाहिए। ऊपर देखो तो नहीं था, सॉरी। गई बांधड़ू। वाह, पर कहाँ गया अब? देखो बच्चे के ऊपर अरे बच्चे ने पकड़ लिया उसे। अरे पीछे भाग गए। अरे 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 क्या बोल ना बना पाई वीडियो। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, अच्छा नवंबर, दिसंबर। आ गई है आपसे ले लिया। चंटी नीरू क्या बोला है? उल्टे हाथ मार रहे हैं, बोलते मैं तो बस जा तुम्हारा आज 21 मई है ना। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू वशिष्ठ फैमिली व्लॉग। और मैंने जैसे कि बताया ही था आपको, मैं अपनी ससुराल आ चुकी हूँ। और जो है यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि मेरी जो है सासू माँ एक्सपायर हो गई हैं, तो इस वजह से हम गांव में आए हुए हैं यहाँ पर। और आज है 5वां दिन।
तो रोज़ यहाँ पे जैसे आते हैं लोग तो आ रहे हैं और आज नहीं आएंगे। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जैसे बृहस्पतिवार और ये सब जैसे शनिवार, तो इनको लोग जो है आते नहीं है, वैसे आते रहते हैं रोज़ मतलब। तो काफ़ी भीड़ हो जाती है और गर्मी तो बस पूछो मत, गर्मी तो इतनी हो रही है कि कुछ कह ही नहीं सकते। और अभी तो सुबह का मौसम है तो थोड़ा ठीक है, बट अब धूप निकलने लग गई है। और तो यहाँ पे अभी गर्मी इतनी पड़ती है कि बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की, सभी के। क्या करें। और मेरी भी शक्ल इतनी काली पड़ गई है, बस पूछो मत, पूरा गांव का रंग चढ़ गया है मेरे को। दिखाती हूँ मैं आपको गांव का वातावरण। यहाँ पे झाड़ू लग रही है और यहाँ पे घिया काटा जा रहा है। और बाकी दिखाती हूँ मैं आपको सारा। चाय वहाँ पे दे दी है, चाय देने लग रही है। ये देखिए चाय देकर आ रही है। ये देखिए, ये देखिए टकलू हो रखे हैं सब। ये देखिए 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 और दीदी बैठी हुई है। ये देखिए ये यहाँ पे सबको चाय देने लग रही है। पैर ने खचेर के चले हैं सब। उमां हेश्वराभ्यां नमः। फोटो वीडियो बनानी है। सचीपुरंदराभ्यां नमः। श्रीमातृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीदेवताभ्यो नमः। श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। सद्योगहमृभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सेताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदताय नारायणाय सिद्धभूषिताय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते। नागिनिहारातिलोचनाय भस्मांगराग महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नीलाम्बरश्यामलकोमलांगं सीतासवारोपितवामभागं पाणौ महाकायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुखं कतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गी हस्तनन्तुलितं कण्ठे घण्टावली गोपश्री परिषिजते गोपालचूडामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान की जय। गुरुजी महाराज की जय। तो लाला फूल और भी तो लेके आए हैं, वो कहाँ है? तो दिए कौन है? आज एकादशी नहीं है, जब जब चावल ना छू सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे 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 पंडित जी की। हाँ हाँ गया, अब गया दे दियो बेपन चाचा। बस बैठ के बना, तू खाना खा ले भाई। में कैसे जाता है वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदायी है। उसे सुनकर मेरे भक्त होते हुए भी तुम कांप जाओगे। उस यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं है जहाँ जीव विश्राम ले सके, और न तो वहाँ अन्न आदि है जिससे जीव के प्राण का निर्वाह हो सके, ना तो वहाँ कहीं जल दिखाई देता जिससे कि अति प्यास प्राणी जल पी सके। ये कहो, उस लोक में 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ।
बैठ जाओ बैठ जाओ, अपना कचू बैठ जाओ। इतनी मतलब तपन रहती है जैसे कि प्रलय काल में 12 सूर्य तपते हैं, इतनी तपन रहती है। वहाँ तपन और हवा से जीव अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं बड़े बड़े विषैले सांपों से कटाया जाता है, तो कहीं कहीं कांटों से बेधा जाता है, कहीं कहीं घोर सिंह व्याघ्र आदि कुत्तों से खाया जाता है, तो कहीं बिच्छुओं से कटाया जाता है और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद एक 80 पत्र वन है जिसका विस्तार 2000 योजन का है। वह वन कौवा, गीद, उल्लू और शहद की मक्खियों से भरा है और वन के चारों ओर दावा अग्नि लगी रहती है। जब डांस और मक्खियों के काटने के तथा अग्नि की गर्मी से वे जीव वृक्ष की नीचे जाता है, जब तलवार के समान तीखे उन वृक्षों के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, तो कहीं पर्वतों पर से नीचे गिराया जाता है, कहीं छुराओं की धारों के समान तीसरे मार्ग में चलाया जाता है और कहीं कहीं कीलों के ऊपर से चलाया जाता है। कहीं अंधकार युक्त गुफाओं में, तो कहीं जल में, कहीं जोग से भरे कीचड़ में गिराया जाता है और जोखों से कटाया जाता है। कहीं जलती हुई कीच में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए बालू में चलाया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर और कहीं अंगार समूह में झोंका जाता है। दिखाई देता। इस प्रकार यम के मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए रोता चिल्लाता हुआ प्राणी यमलोक को जाता है। किसी को फांसी में बांधकर, किसी को अंकुशों से खींचकर, किसी को शस्त्रों से छेदते हुए यमदूत पापियों को यमलोक ले जाते हैं। यमदूत किसी को नाक में डोरी डालकर, किसी की कान में डोरी डालकर, किसी को काल फांस में बांधकर, किसी को कौवे के समान खींचते हुए पापियों को यमलोक ले जाते हैं। गर्दन, भुजा, पैर में सीकड़े सांकर बांधकर, उन पर लोहे का भार लादकर उनको रास्ते में चलने को कहते हैं। भयानक यमदूत मुदगर से मारते हैं। उस पापी और दुखी जीव के मुंह से रुधिर गिरता है और फिर उसी को वह खाता है। फिर अपने किए हुए कर्म को सोचता तथा गिलानी करता और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ यमलोक को जाता है। वह अज्ञानी यम मार्ग में जाता हुआ हाँ पौत्रो ऐसा कहकर विलाप करता हुआ संतप्त होता है। मन में सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया, न तो कुछ दान किया, न तो अग्नि में हवन किया, न तपस्या की और न तो देवताओं का पूजन किया, न तो सविधि तीर्थ यात्रा की सेवा की। इसी से हे शरीर अपने किए हुए कर्म के फल को भोगो। बैतरणी नदी कहती है उस जीवात्मा से। ये हमारी देवरानियां बैठी हुई हैं सारी। प्लीज ऊपर देखिए। ललिता, हिमांशु, नीरज, ये है चिंटू, ये हमारे हाँ ये देखो चिंटू भैया, चिंटू ये हैं हमारे भांजे और ये हमारी भांजी है चिंटू से हम प्यार से बोलते हैं शिवानी, हम इनको प्यार से बोलते हैं भास्कर। शिवानी, शिवानी जीजी, शिवानी जीजी, शिवानी जीजी, शिवानी जीजी, शिवानी दीदी, शिवानी जीजी उतर के देख ले। जानबूझ ओ के गौरी, ओ शिवानी जीजी, शिवानी दीदी,
अभी वो बातों में कुछ लगी हुई है क्योंकि अभी दवा वगैरह लेके आई हैं तो उसका डिस्कशन चल रहा है। तो सारे के सारे सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ये गांव की छतें हैं, देखो कैसे बहुत अच्छी है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और कहाँ पे है मोर? मोर अब जा चुका है। यहाँ के सोलर प्लांट और आप सभी सोच रहे होंगे ये सब टकले क्यों घूम रहे हैं। ये सब टकले इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि मेरी सासू माँ का देहांत हो गया है, तो इस वजह से सभी का बल कटा हुआ था, तो सभी गंजे हो गए थे और सबने एक एक चोटी रख ली है। पर मैंने फ्रेंड्स, हमारा उस दिन बहुत ही ज़्यादा दुख का समय रहा उस दिन। और जैसे राख वगैरह छानी जाती है, लास्ट में राख भी छानी थी उसमें। फिर हमने सुबह देखा तो कुछ भी नहीं मिला, कोई निशान ही नहीं मिला उसमें हमें। और राख छानते हैं, राख रात में ही छान देते हैं, जो मतलब रोटी बनाई जाती है जिस मतलब उनके लिए जो शरीर छोड़ जाता है तो उसके लिए रोटी बनाई जाती है। जैसे सासू माँ के लिए हमने 3 रोटी निकाली थी मैंने रात को, वो उसी दिन निकाली जाती है जिस दिन वो मतलब क्रियाक्रम होता है उनका। तो रात को रोटी निकाली थी, फिर बाकी सुबह ही निकलती है, उस दिन रात को निकलती है। तो रोटी निकाल के और उनके लिए उड़द की दाल बनाई थी मिट्टी के छोटे से बर्तन में, चूल्हे पे ही बनाई थी मैंने, क्योंकि चूल्हे पे मुझे बनाना नहीं आता है, पर फिर भी बनाना मुझे ही था। इस वजह से मेरी ननद ने मेरा साथ दिया, तो वो बनाई थी। और राख छानी थी हमने, तो राख में छान कर उसमें देखते हैं कि मनुष्य का अगला जन्म क्या होगा। तो धारणा है, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या सत्य है क्या नहीं, लेकिन धारणा है। तो राख में फिर दूसरे दिन देखा जाता है उगाड़ के कि इसमें क्या कोई निशान बना, तो उस पर कोई निशान नहीं बना था। तो उससे फिर समझते हैं कि उसको मुक्ति मिल गई है। नहीं तो कोई ना कोई निशान बन जाता है, जैसे मोर का पंजा बन जाता है, सांप का निशान बन जाता है, कुछ भी जैसे जिस योनि में वो आगे जन्म लेता है तो वो निशान बन जाता है। तो सबकी मतलब सब यही कह रहे थे, तो निशान तो नहीं बना था, तो सबने मतलब यही सोच लिया कि अब मुक्ति हो जाएगी उनकी। तो बस यही है, लास्ट में आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि मेरी सासू की माँ के लिए सभी प्रार्थना करें, बहुत अच्छे से उनका मतलब जो भी किसी भी योनि में जाएं अच्छे से जाएं, बढ़िया से, और उनको खुशियाँ मिलें। बस भगवान की उन पर कृपा बनी रहे। तो यही आपसे आगे लास्ट में विनती करूँगी। तो आप सभी को राधे राधे।